श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, इस माधव मास में, बैसाख मास में 20 मई और सोमवार के दिन प्रदोष पड़ना या किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है, क्योंकि सोमवार की सोम प्रदोष इच्छा पूर्ति कराने वाली होती है। मन में जो कोई इच्छा हो वह निश्चितता है पूर्ण होती है, यदि हम प्रभु महादेव की विशेष रूप से आराधना पूजन करते हैं। कोई ऐसी इच्छा नहीं जो सोम प्रदोष के व्रत के प्रभाव से या फिर पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपायों को करने से पूर्ण ना हो। मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह सोम प्रदोष। देखिए, सोमवार का दिन भी है और सोमवार की प्रदोष भी पड़ रही है। सोमवार का दिन प्रभु महादेव को समर्पित है और सोम प्रदोष की तिथि भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को आज प्रदोष काल में, देखिए इस विशेष उपाय को आज प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में प्रदोष काल में 3 दीपक लगाना है। 3 स्थानों पर 3 दीपक लगाना है, परंतु आप उससे पहले यह जाने कौन सा दीप लंबी बत्ती का रहेगा, कौन सा दीप घी का रहेगा, कौन सा बत्ती गोल बत्ती का रहेगा, कौन सा दीपक आटे का रहेगा। इन तीनों दीपक को लगा देने से आपके जीवन में या फिर आपके घर में धन संपदा को लेकर समस्या है, या फिर आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे, या फिर आपके पति या आपके बच्चे किसी नौकरी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में सफलता के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चितता है 3 दीप लगा देने मात्र से मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार तो भरेगा ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार पर देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा सदा इसी प्रकार बनी रहेगी जिस प्रकार बनती आ रही है। क्योंकि हम सभी लोगों को जब से पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला तब से और आज उससे पहले के दिनों की यदि तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे पूरे परिवार को पूज्य गुरुदेव और महाकाल राजा की कृपा और करुणा मिली है। तभी आज हम सभी लोग प्रभु महादेव की आराधना में लगे हुए हैं, क्योंकि उससे पहले जब हम पूज्य गुरुदेव की कथाओं से नहीं जुड़े थे, उससे पहले और आज के दिनों की यदि तुलना की जाए तो कितना फर्क आता है। निश्चितता है यह सब देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा है, बरस रही है पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु के द्वारा। तो आप सभी लोग 3 दीपक लगाने वाला पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से बताया गया उपाय जरूर करें, क्योंकि 3 दीपक लगाना है। देखिए, प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि जो होती है वो भगवान महादेव माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। वह अद्भुत संयोग होता है जब महादेव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जिस समय मेरा महाकाल राजा नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलता है, तो उस समय कौन से ऐसे कार्य हैं हमें भ्रमण काल के समय से पहले हमें कर लेना चाहिए। यदि नंदी की नजर, नंदी की दृष्टि हमारे घर पर पड़ गई तो मानो साक्षात देवाधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी। यदि उनकी दृष्टि हमारे घर परिवार पर पड़ जाए तो निश्चितता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें सफलता ही सफलता मिलेगी। हमारे जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो विकार हैं वह नष्ट जरूर होंगे और हमें भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा मिलेगी कथा स्वरूप में। तो हम सभी लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और आज से पहले यदि आप सभी लोगों ने आज तक इस परिंदा जल उपाय नहीं कर पाए हैं तो मेरी माताओं से निवेदन है कि परिंदा जल उपाय जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि
अंतिम अवसर है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया वैशाख मास में सोमवार या फिर प्रदोष पढ़ने पर इस विशेष उपाय को कर लेना, या शिवरात्रि पढ़ने पर। अब इसके बाद तो इस वैशाख माह में शिवरात्रि पढ़ने वाली नहीं है, ना ही प्रदोष पढ़ने वाला है। तो ऐसे दिव्य पावन स्वरूप तीर्थ तिथि पर आप इस परिंदा जल उपाय जरूर कर ले। आपको एक पात्र जल लेना है, उसे परिंदे में रख देना है, या फिर परिंदा हो तो पहले से आप उसे जल उस परिंदे में रखे हुए है, तो एक पात्र जल लेकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाएं। वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रभु महादेव से प्रार्थना करते हुए जल को समर्पित करें, क्योंकि इस वैशाख मास में शीतल जल का विशेष प्रावधान है, समर्पित करने का विशेष महत्वता है शीतल जल को समर्पित करने का। इसलिए आप सभी लोग शीतल जल एक बार जरूर समर्पित करें, क्योंकि इस वैशाख मास में शीतलता का विशेष ही महत्व है। किसी के मन में, हृदय में शीतलता देना यह हमें स्वयं ही शीतलता प्रदान कराता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए अगले उपाय में आप सभी को इस प्रकार से दीपक लेना है। आपको एक दीपक इस प्रकार से एक दीपक लेना है और इसमें डालना है गौ माता का घी, और बत्ती का स्वरूप हमें अपने हाथों से देना है। किस प्रकार से अपने हाथों से हमें बत्ती बनाना है। यदि आप बाजार से बत्ती लाए तो अपने हाथों से बत्ती का स्वरूप जरूर से जरूर प्रदान करें, क्योंकि बत्ती का स्वरूप हम प्रदान करते हैं तो हमारी जो हस्त की रेखाएं होती हैं वह भाग्य रेखा में जरूर परिवर्तित होती हैं। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेकर सर्वप्रथम हम सभी को ढूंढना है कहाँ, बेल का पेड़, क्योंकि प्रदोष काल में बेल का पेड़, और एक पात्र जल लेकर अवश्य जाए प्रदोष काल में एक पात्र जल या फिर लाल चंदन का जल लेकर पहुंच जाएं बेल पेड़ के नीचे, और वहां पर कोई आपको कंकर रूपी शंकर दिखाई दे, वहां पर जल समर्पित करते हुए एक दीपक जरूर लगाना है। प्रदोष काल में दीपदान करने से हमारे घर पर धन संपदा की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि सोमवार के दिन जब हम बेल पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तब मानो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु महादेव कहते हैं लक्ष्मी तुम सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे निवास करना, और जो भी भक्त यहाँ पर दीप लगाए उनके घर जरूर जाना। जब हम दीप या जलदान करते हैं प्रदोष की तिथि पर, प्रदोष काल में, तब माता लक्ष्मी जिस हाथों से हम दीपदान करते हैं और जल समर्पित करते हैं उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे हमारे घर पर निवास करती हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की कथाओं में आपने इस विशेष उपाय को जरूर सुना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य चौखट पर जरूर लगाना, क्योंकि प्रदोष काल में दीप हमारे घर के मुख्य चौखट पर यदि प्रज्वलित हुआ रहता है तो प्रभु महादेव की कृपा हमारे घर पर जरूर होती है। हमारे घर पर यदि भ्रमण के समय प्रभु महादेव नंदी पर सवार होकर जाते हैं तो जिस घर पर दीपदान हुआ रहता है उस घर पर नंदी की नजरें यदि पड़ जाती हैं तो मानो भगवान देवाधिदेव महादेव की नजरें पड़ गई। इसलिए प्रदोष की तिथि पर यदि आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, परंतु प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल में एक दीप अवश्य लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तीसरा दीपक आप सभी माताओं से निवेदन है कि प्रभु महादेव के मंदिर जब जाएं तो वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष की तिथि पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी माताओं से निवेदन है कि इस विशेष उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय